नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आपने एक बयान सुना होगा, पहले वो बयान सुनिए जो डीजीपी ओपी सिंह ने बोला है, जो हरियाणा के नए डीजीपी है। आप व्यवहार की बात कर रहे हैं या बोझ की बात कर रहे हैं? बोझ की नहीं, इसलिए उसके पास काम ज्यादा है। इसमें जो जितने जवान होने कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो, आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता। मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता। आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते, आप ये शिकायत करते इस बात की। मैं नहीं मानता कि कोई काम कुम है। हमने एक बीड़ा उठाया है, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे। एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा है। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो बोले जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। यहाँ पर हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते। गोलियां चलती है, हमारे आदमी अभी भी, आज मैं बता सकता हूँ 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति। तो गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती। लाठी चलता है, जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठी चार्ज करें? लोगों को कहना होता है जी, कुछ ना कुछ कहना होता है। जिस बात से आप लोग उनको स्पेस देते हो, वो बातें वो करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर। इतने हो गए साल हमारी पुलिस में, 34 साल का, मुझे पता ही नहीं हमारे गनमैन की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन खड़ा है, पता ही नहीं है जी। पुलिस की छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे? हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा, छवि अच्छी हो जाएगी जी। बोल वाला क्या रहेगा जी? कोई दिखे तो सही, दिखता तो है नहीं सर। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। लगातार जो कह रहे थे विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखावे ना। डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी? काहे का खौफ? किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ नहीं, उसको गोली हम नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई, हम फ्री हैं अपना जान बचाने के लिए। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है जी? ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स की बड़ी समस्या जी 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 जी। मैं आपने बहुत एक जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में ही रोका है कि देखो जी, सप्लाई और डिमांड की दो कहानी है कि जी बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए, और ये काम पुलिस का है। वो काम हम पूरी शिद्दत से करें। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश की गिरफ्तारी हो गई, 2 साल बेल नहीं होती। क्यों? कमर्शियल क्वांटिटी है।
ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर, फिर भी तो 19 से लेके 24 तक आप देखोगे हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 हजार तो हैं। तो 6,000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के, सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, दूसरों की तो छोड़ो। अब जो है 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन, इनका प्रॉपर्टी सीज करेगी। तो सप्लाई साइड में जितना हो सकता है उतना हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम डिमांड साइड का है, तो हम सारे पेरेंट्स से अपील करेंगे कि बच्चों को जो घर से बाहर निकालते हो ठोस करके निकालो। जी जी। उस मामले में पुलिस को कौन लोग तक नहीं मिला? परिवार वाले कह रहे हैं पुलिस वाले डेली आते हैं लेकिन वहाँ कुछ उन्हें संतुष्टि नहीं है उस कार्रवाई को। आप देखो जी, ये जो घटनाएं हुई ना इधर, उससे दुख बहुत होता है। लोगों को बड़ा भरोसा है, पुलिस है, आईपीएस है, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं इनके बारे में। शत्रुजीत कपूर के बाद जो डीजीपी बने, उनका कहना है कि पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, घटनाएं होती हैं, हमें आगे बढ़ना होता है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने इतना तक कहा कि अपराधी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर, पुलिस आखिरकार उनको मार ही देती है, लेकिन हम यहाँ कानून के हिसाब से काम करेंगे। पुलिस को उन्होंने हिदायत भी दी और कहा कि आप लोग कंप्लेनेंट की बात सुना करें, कोई कंप्लेनेंट आता है तो वो परेशान होकर आता है और हमारा काम उसकी मदद करना है, ना कि उसको परेशान करना। बातें तो बड़ी अच्छी करी डीजीपी ओपी सिंह ने, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने प्रवेश। और ये वही डीजीपी हैं जो अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो एएसआई संदीप लाठर की मौत हुई है, एसआईटी जो गठित हुई है हरियाणा में, उसके हेड ये हैं। और एक चंडीगढ़ पुलिस तो कर ही रही आईपीएस पूरन कुमार की, लेकिन सवाल ही उठता है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया अगर आपको दिक्कत है, नौकरी में स्ट्रेस तो रहेगा, अगर आपको स्ट्रेस से तकलीफ है तो आप रिजाइन करिए, घर जाइए अपने। वो देखिए पूरे पुलिस महकमे के लिए कह रहे थे, क्योंकि पुलिस महकमे का जो बिहेवियर है नॉर्मल लोगों के लिए, वो सबको पता है कि 1-2 पुलिस वाले ही होंगे जो जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। बाकी तो आप अगर हर कैमरे लग जाएं और हर चीज़ें रिकॉर्ड होने लगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से तो 9 लोगों से बदतमीज़ी से पेश आते हैं। हाँ, जो कि हम खुद देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे पुलिस वाले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए जो आईपीएस ऑफिसर है ना, वो तो अच्छा एग्ज़ाम निकाल के आ रहा है, अच्छे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद वो किसी डेस्क पर बैठ रहा है, तो वो जो है वो लोगों को जो ट्रीट कर रहा है वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लोगों की बात समझ रहा है और बड़े ही सादगी से पेश आता है। अब आप चले जाइए कांस्टेबल पद पे, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, इन लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, ये तो ठीक से पेश नहीं आते लोगों से, ये तो सीधा बदतमीज़ी करते हैं। अब ये कह रहे हैं, ये एक आईपीएस ऑफिसर ये कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कमरे में एसी में बैठे हैं, ग्राउंड पे तो जो है उसे पता है स्थिति कैसी संभालने वाली है। मैंने एक पुलिस ऑफिसर से एक बार मैंने पूछा कि आप इतनी बुरी तरह से क्यों लोगों से पेश आते? बोलते अगर हम सिर्फ पूछे ना, नहीं अच्छा क्या हुआ था, अच्छा बताइए, और ऐसे अगर, तो वो हमें अपनी ही बातें ना 10 बार अपने तरीके से ही बताएगा। मतलब उसे मुझे कन्विंस करने लग जाएगा कि सर मेरे साथ ही अपराध हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि कोई भी कंप्लेनेंट आ गया तो उसके साथ गलती हुआ है, वो फंसाने की चाल से भी आ सकता है। ओपी सिंह कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको देखना चाहिए नीचे जो महकमे के, पुलिस वाले महकमे के लोग हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा, आप छुट्टी देखिए कितना मिलता है पुलिस ऑफिसर्स को, 12 घंटे की नौकरी है, सब है। और ये बात मुझे बोलने में बहुत सही लग रही है कि मैं डेली बैठूंगा आराम से, सबकी परेशानी, इतना समय नहीं है। एक पुलिस वाला है, एक पुलिस वाले पे जो एरिया का, जो सोसाइटी का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। हर खाली नहीं बैठती। मैं देखता हूँ नोएडा पुलिस हर समय पीसीआर को कॉल आ रहा है, हर समय चौकी इंचार्ज को फ़ोन आ रहा है। एरिया बहुत बड़ा है ना, पुलिस देखिए ना कितनी ज़्यादा है, 100 पे 2,000 लोगों पे एक पुलिस है, तो कहाँ से प्रेशर तो उसी के ऊपर आ रहा है। प्रेशर आ रहा है तो आप सोचोगे कि वो आराम से बैठे और आराम से बताए। आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आप तो लोगों से ज़्यादा संवाद नहीं रख रहे ना, आप तो ऑफिसर से संवाद रख रहे हो। ऑफिसर्स कितने हैं? 50। ठीक है, उनका ये भी कहना है, उनका साथ में ये भी कहना है कि आप लोग जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया जो है वो तिल का ताड़ बनाती है। आप लोग ऐसे इमेज पेश करते हैं, आप तो एक तरह से, उनका साफ साफ कहना है कि आप तो कमा यूएसए के ले रहे हैं, यूएसए को दे रहे हैं पैसा कमाकर। दूसरा उनका साफ कहना है कि आपका जो सारा वो चलता है बिजनेस, वो डर से चलता है, आप डराते हैं लोगों को। भाई अगर हम एक स्थिति बता रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम हुआ और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक घटना से थोड़ी डिसाइड कर लेंगे आप।
कहते हैं आप हरियाणा में घूमते हैं, क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बताइए। मतलब इस तरह की वो बातें कर रहे हैं जो मतलब आप ये बताइए, मुझे तो ये लगता है कि किसी एक आम आदमी के साथ अगर घटना हो जाए तो उसके लिए तो वो सबसे बड़ी घटना है ना। उसके लिए तो अगर किसी के घर में मान लीजिए मर्डर हो जाए, किसी के साथ लूटपाट हो जाए, डकैती हो जाए, तो उसके लिए तो वही सबसे बड़ी घटना है ना। तो वो तो इस बात का मेंशन करेगा ना कि पुलिस नहीं थी, या उसके साथ सड़क पर अगर छिनैती हो रही है तो वो मेंशन तो करेगा ना कि पुलिस नहीं थी। तो क्यों ना करे वो मेंशन, और क्यों उससे ये परसेप्शन क्रिएट ना हो कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का इशू कौन सा लॉ एंड ऑर्डर क्या बहुत स्थिर है। मैं तो पूछना चाहूँगा कि आप हमें इंटरव्यू का मौका दीजिए, हम आपसे क्वेश्चंस लेके बैठते हैं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, आपसे हम बात करते हैं, इंटरव्यू दीजिए, फिर मैं आपको गिनाऊंगा कितने लॉ एंड ऑर्डर, कितने सीरियस सिचुएशन में पुलिस ने क्या कुछ किया, कितने सारे गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, कितने सारे गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं। रोहतक कोई नहीं भूल रहा है, सोनीपत में जो गैंग वॉर हुआ कोई नहीं भूल रहा है। मुझे अभी भी याद है, मुझे वो विजुअल्स मैंने ही ट्वीट किया था वो, और मुझे बार बार वो विजुअल्स देख के अभी भी परेशान होते कि एक माँ खड़ी है, उसके सामने उसके बेटे को छलनी कर दिया जा रहा है गोली से, उसका बच्चा भी है पास में और वो घर वाले भाग रहे हैं। तो इतने खुलेआम किसी की हत्या हो रही है। ऐसी हत्या मुंबई में हो रही है, किसी को गाड़ी रुका के 4 शूटर्स गोली मार रहे हैं, हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं है, देखिए ये मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता। ये मुंबई में तो आप तो मुंबई के रहने वाले, वहां तो एक टाइम पे ना था ना टाइम पे। मैं अभी हाल फिलहाल का कंपैरिजन करेंगे ना, मैं इतना कह सकता हूं कि घटनाएं हर जगह हो रही हैं, हर स्टेट में हो रही हैं, लेकिन अगर उसको ये ना कहा जाए, अगर उसको ये कहा जाए कि वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये तो होती रहती हैं घटनाएं। देखिए ऐसे तो नहीं चलता। ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही ना कि गाड़ी रुकाकर 4 लोग शूट कर रहे, गोली मार दे रहे, कि कहीं का आईपीएस ऑफिसर को खुद अपनी जान देनी पड़ रही है करप्शन बताकर, फिर दूसरा एक एएसआई जान दे रहा है करप्शन बता के। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो सिचुएशन सही नहीं है। कोई ग्रुप में गैंगस्टर का नाम ले रहे, कोई बता रहा है 50 करोड़ की लेन देन हुई है, 50 करोड़ उसके पैसे लेकर किसी का मर्डर केस से नाम हटाया जा रहा है। ये इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। मतलब सब अच्छा है, सब चंगा है। मतलब वो किस मुंह से आकर ये बोल दिए, मुझे उनके ऊपर वो लग रहा है कि उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें एक बार देखना चाहिए कि कितने गैंग वॉर के सिचुएशन आए, कितनी फिरौतियों के केस आए, कितने मर्डर के केस आए। और कह रहे हैं अपराधी तो हरियाणा में है ही नहीं, अपराधी तो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं, और हम यहाँ जितनी कार्रवाई कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारी आज भी 100 टीमें अलग अलग जगह रेड कर रही हैं। हम आपका एक्सप्लेनेशन ये आपका ये सुनने तो नहीं बैठे कोई कि आप कितनी टीम, ग्राउंड पर दिख क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड पर अगर नहीं आ रहा है, कोई गैंग एक्टिव नहीं है किसी स्टेट में, लॉरेंस गैंग इतना एक्टिव है, लॉरेंस गैंग को एक्टिव करके दिखाओ आप। सेम पुलिसिंग आपने भी सीखी है, सेम पुलिसिंग यूपी पुलिस के भी पुलिस होंगे, अलग तो ही नहीं होगा। जो आपने आईपीएस में पढ़ाई की है, कुछ अलग ट्रेनिंग तो नहीं होगी। कोई आपके ही बैच का ऑफिसर यूपी में भी होगा पोस्टेड, लेकिन कोई गैंग एक्टिव है बता दो, किसी बड़े गैंग ने यूपी में हाल फिलहाल में कुछ किया हो अतीक के बाद? नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे ना। अगर कोई गोली हम पर चलाएगा तो हमारी तरफ से खुली छूट है पुलिस को कि भाई आप बिल्कुल गोलियां चलाइए। उनका साफ साफ कहना है कि पुलिस महकमे में हम बड़े स्ट्रांग लोग हैं, हम लोग वीक लोग नहीं हैं। हम लोग ये टेंट्रम सुनने के लिए, या हम लोग देशभक्त हैं, उनका साफ साफ कहना है। हम लोग लोगों की जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हम जो बैठे हैं ना किसी पुलिस महकमे में, तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। हम लोगों की जान बचाने के लिए बैठे हैं, यहाँ लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। अरे यार, तो किसने कह दिया परेशान करने के लिए नहीं बैठे? लेकिन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, लोग तो कह रहे हैं। अभी मैं कमेंट करने को बोल दूंगा तो 10 में से 8-9 लोग बोलेंगे एक्सपीरियंस खराब है, एक आध कोई बोल देगा एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ चलिए पुलिस को स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी को वैसे डील नहीं कर सकते, लेकिन क्राइम तो आपको कम करना है ना। और उसके लिए 2 तरह के हमने सिंपल तरीका बताया। 2 तरह के क्राइम है। एक क्राइम जो है कि जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे ड्रग्स हो गए, इनलीगल एक्टिविटी हो गई, शराब माफिया हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो कम कर दीजिए, अपने आप स्टेट की हालत सुधर जाएगी और कोई स्टेट पुलिसिंग के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेगा। लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, काम तो सभी कोई कर रहा है। हर स्टेट का क्राइम रेट क्यों अलग है? मतलब वहाँ तो कुछ ना कुछ तो फर्क है ना, वहाँ की पुलिसिंग में, वहाँ की पुलिसिंग में। अगर सिमिलर होता तो शायद वहाँ भी क्राइम रेट कम होता। लोगों, हाँ अब आते हैं सेकंड चीज़, लोगों पर। लोग भी इसमें अहम रोल प्ले करते हैं चिराग जी। पुलिस का काम तो है ही क्राइम को कंट्रोल करना, लेकिन साथ ही साथ जितने लोग हैं आसपास में, अगर वो भी अपने आसपास में कोई इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रही है, और उसको देख के पता चला एक के लड़के ने थार से किसी को कुचल दिया है, तो पता चला पंचायत बैठ के उसका फैसला कर दिया जा रहा है, ना कि पूरी पंचायत मिलकर ये डिसाइड करी कि इन परिवार वालों को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाए। तो वो मेंटालिटी भी लाना पड़ेगा। गन कल्चर को एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से गन कल्चर है, फिर लोगों में शौक इतना ज़्यादा है। और गाने, मतलब मैं तो बोलूँगा हर चीज़
का रोल होता है, हर चीज़ का रोल होता है। आप जिस चीज़ों को प्रमोट करोगे उस तरह की चीज़ें यूथ अपने अंदर लाएगा और आगे जाके वो सब चीज़ें क्राइम में बदलेगी। तो ओवरऑल उनका साफ साफ ये भी कहना था, डीजीपी ओपी सिंह साहब का, उनका कहना था कि देखिए हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं, हम लोगों से अपेक्षा ये नहीं की जाती कि हम कमज़ोर होकर बैठेंगे, हम बदमाशों से डील करते हैं, हम लोगों को बचाने के लिए बैठे हैं। और उन्होंने हिदायत दी पुलिस को। उनकी बात से क्या लगता है, मतलब आप उनकी बातों से एग्री करते हो? आपकी उनकी बातों से नहीं, मतलब मैं क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? मेरा निष्कर्ष ये है कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को कोट करके कहें कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये मीडिया का गिमिक है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है और अगर सीरीज में वो घटना घट रही है अलग अलग जगहों पर, तो इसे लॉ एंड ऑर्डर ही बोलते हैं, इसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बोलते लॉ एंड ऑर्डर का इशू मतलब आप क्या चाह रहे हो, ब्लास्ट हो जाए? हाँ, और तब उससे आप मानोगे लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा है किसी भी स्टेट में तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू माना जाएगा। अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपके यहाँ गैंगस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके यहाँ फिरौती, एक्सटॉर्शन, इसके केसेस बहुत ज़्यादा है, इसमें गैंग वॉर के केसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस इशू है आपके स्टेट में। और अगर किसी भी स्टेट में अगर गैंगस्टर एक्टिव हैं और उनकी गैंग्स एक्टिव हैं और वो लोगों को डरा रहे, धमका रहे, फिरौती मांग रहे, पैसे मांग रहे, मर्डर कर रहे खुलेआम, और माफिया जो वर्ड है, कोई भी वर्ड के आगे लग जाए, बालू माफिया, शराब माफिया और इस तरह के लोग अगर एक्टिव हैं तो मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम एक्टिव है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डीजीपी साहब ने इतना लंबा चौड़ा, एक तरह से मैं कहूँ, ब्रीफिंग उन्होंने करी और तमाम बातें उन्होंने बोली। कुछ बातें अच्छी भी बोली, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बातें तो अच्छी बोली, लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो उसी से डील करेंगे जब घटनाएं सड़क पर होगी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी की बात की, 3 बातें कही। पहला, पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए कोई घटना हो तो। दूसरा, आप कंप्लेनेंट को ध्यान से सुनिए। और तीसरा, जो कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है उसको छोड़िए मत, क्योंकि हम यहाँ किसी का झूठ पर कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और चौथा, कि जिन पुलिसकर्मियों को दिक्कत है, जिनको लगता है बहुत स्ट्रेस वाली जॉब है, वो छोड़ दीजिए नौकरी। नहीं, उल्टा तो मुझे तो लगता है उन्हें काउंसलिंग करनी चाहिए, पूछना तो चाहिए हमारे कर्मचारी क्यों स्ट्रेस में। अगर हमारे यहाँ भी इस तरह से कोई स्ट्रेस में और बोलते आप चाहो तो आपका, वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ जॉब है आपका, ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस पार्ट ऑफ जॉब। नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रेस के भी स्ट्रेस पता चला आप तो 9 घंटे की शिफ्ट करके चले जा रहे हो और आप किसी से 15 घंटे की शिफ्ट करा रहे हो, किसी कांस्टेबल से और किसी पुलिस कर्मचारी से। आप तो एसी के कमरे में बैठे हो ना। हाँ, तो दोनों का स्ट्रेस लेवल अलग है, दोनों का जो मेंटल स्टेटस है वो अलग है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचारा धूप में खड़ा है। तो समझना पड़ेगा, कोई इंसान परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, कोई आपका पुलिस कर्मचारी कोई स्ट्रेस में। आप बोलते स्ट्रेस नहीं लेना है, इसी की वजह से चलेगा ना। अगर ध्यान देते तो शायद पूरन कुमार और ये जो दोनों ऑफिसर हैं, एएसआई जो है, वो शायद बच जाते हैं। उनके बारे में अगर पुलिस उनसे बात करती, पूछने की कोशिश करती क्या चल रहा है, उन्हें तो भरोसा ही नहीं था ना। अब और बाकी ऑफिसर डिमोटिवेट ही होंगे ना चिराग जी। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर यानी पूरन कुमार जो आरोप लगा कर गए, 15 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसरों को कटघरे में खड़ा करके गए। इसके अलावा जांच अभी इसकी चल रही है, चंडीगढ़ की जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर की मौत की जांच भी हरियाणा की एसआईटी कर रही है। उम्मीद करते हैं इस मामले में सच निकलेगा। लेकिन हमने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि जो नई डीजीपी हैं ओपी सिंह, उन्होंने बहुत बातें बोली पुलिस को लेकर और सख्त लहजे में बोली। तो हमने ये कोशिश की आम लोगों के नज़रिए से जानने की क्या वाकई जो डीजीपी साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि ये बात भी सच है और इस बात को हमारे जो जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस है हम उससे काउंट करके कह सकते हैं कि जनाब जिसके साथ बीतती है उसको ही पता चलता है। और उससे ही पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्या होता है। किसी के घर में अगर किसी का चिराग बुझ जाए या किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई छिनैती हो जाए, डकैती हो जाए, सड़क पर जाते हुए महिला से उसकी आबरू लूट ली जाए, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू इसे ही कहा जाता है शायद। बिल्कुल, हाँ। और हर क्राइम को आप क्राइम में ही काउंट करो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता चिराग जी। हम बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारी ऐसे केसेस आते हैं कि मर्डर हुआ है, मर्डर को इतना लाइटली लेने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं गोली चल रही है, तो वेपन्स लीगल नहीं है, इनलीगल वेपन्स है। तो आप जो डीजीपी साहब की बात है उनसे इत्तेफाक रखते हैं या कुछ आपका व्यू पॉइंट अलग है इसको? नहीं, मैं उनकी बातों को सपोर्ट नहीं करता कि मतलब इस तरह की चीज़ें तो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबका स्ट्रेस लेवल अलग है। उल्टा आपके महकमे में अगर किसी तरह की पुलिस किसी परेशानी से जूझ रहा है, किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो आपको बात करना चाहिए। काउंसलिंग टीम हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारी। और चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताएगा। तो शुक्रिया।